वह बीते हुए पलों की यादों को भूल जाना चाहता था और जीने की बजाय वह आज ज़्यादा गुमसुम था। वह सप्ताह सिनेमा के सामने वाले मैदान में अकेला बैठा था। उसके दोस्त उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। उसने घंटों से कुछ खाया तक नहीं था ताकि भूख से उस लड़की की यादों को भूल जाए, पर यादें जाती ही नहीं दिल से। क्या करे, कैसे भुलाए, उसकी समझ में नहीं आया। उसने उठने की कोशिश की तो कमजोरी से पैर लड़खड़ा रहे थे। अगल बगल वाले लोग आपस में बतिया रहे थे। भले घर का लगता है, जरूर किसी से प्यार का चक्कर होगा। लड़की ने इसे धोखा दिया होगा या लड़की के माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और करा दी होगी। प्यार में अक्सर ऐसा हो जाता है बेचारा। फिर एक चुप्पी सा गई थी। लोग फिर आपसी बातों में मशगूल हो गए। वहाँ से उठकर कहीं दूर जा चुका था। उसने लड़की को अपने मकान के सामने वाली सड़क से गुजरते देखा। उसे देखकर वह लड़की भी एक हल्की सी मुस्कान छोड़ जाती है थी। वह यही के कॉलेज में पढ़ती थी। धीरे धीरे उस लड़की की मुस्कान ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जब वे आपस में मिले तो उसने लड़की से कहा था, तुम हर पल आंखों में छाई रहती हो, क्यों ना हम हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएं। उस लड़की ने कुछ नहीं कहा था। वह केमिस्ट से दवा खरीद कर चली गई थी। उसका चेहरा उदासी में डूबा था। उस लड़की का नाम नीलू था। नीलू के माता पिता उसके उदास चेहरे को देखकर चिंतित हो उठे थे। पिता ने कहा था, पहले तो नीलू के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरती थी, लेकिन कई दिनों से उसके चेहरे पर गुलाब के फूल की तरह रंगत नहीं। वह चिड़ियों की तरह फुदकती नहीं, बल्कि किसी बासी फूल की तरह उसके चेहरे पर पीलापन छाया रहता है। नीलू की माँ बोली, लड़की सयानी हो गई है, कुछ सोचती होगी। नीलू के पिता बोले, क्यों नहीं इसके हाथ पीले कर दिए जाएं। माँ ने कहा, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, इससे तो यही अच्छा रहेगा। नीलू की यादों को ना भूल पाने वाले लड़के का नाम प्रकाश था। वह खुद इस कोशिश के बारे में नहीं जानता था। वह अपने आप को संभाल नहीं सकता था। उसे अकेलेपन खलने लगा था। उसकी आंखों के सामने हर घड़ी नीलू का चेहरा तैरता था। एक दिन प्रकाश नीलू से बोला, नीलू क्यों ना हम अपने अपने मम्मी डैडी से इस बारे में बात करें। मेरे मम्मी डैडी पुराने विचारों के हैं, वे इस संबंध को कभी नहीं स्वीकार करेंगे। नीलू ने कहा, क्यों? प्रकाश ने पूछा था। क्योंकि जाति अड़े आ सकती है प्रकाश, उनके विचार हम लोगों के विचारों से अलग हैं। उनकी सोच को कोई बदल नहीं सकता। क्यों? कोई रास्ता निकालो नीलू, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। नीलू कुछ जवाब नहीं दे पाई थी। एक खामोशी सी उसके चेहरे पर घिर गई थी। दोनों निराश मन लिए अलग हो गए। पूरे मोहल्ले में उन दोनों के प्यार की चर्चा होने लगी थी। जानती थी फूलमाती, आजकल प्रकाश और नीलू का चक्कर चल रहा है। दोनों आपस में मिल रहे हैं। हाँ दीदी, मैं इन स्कूल के पास उन्हें मिलते देखा। आपस में दोनों हौले हौले बतिया रहे थे। मुझ पर नज़र पड़ते ही दोनों वहाँ से खिसक लिए थे। हाँ, मैंने भी दोनों को बैंकवेट के हॉल के पास देखा है। ऐसा ना हो कि बबीता की कहानी दोहरा दी जाए। यह प्यार प्यार का चक्कर बहुत ही बेहुदा है। प्यार की आंधी में बहाकर लोग अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। आज का प्यार बसाना से भरा है, प्यार में गंभीरता नहीं है। देखो इन दोनों की प्रेम कहानी का नतीजा क्या होता है। प्रकाश के पिता उदय बाबू अपने मोहल्ले के इज्जतदार लोगों से शुमार थे। किसी भी शख्स के साथ कोई समस्या होती तो वे ही समाधान किया करते थे। धीरे धीरे ये चर्चा उनके कानों तक भी पहुंच गई थी। उन्होंने घर आकर अपनी पत्नी से कहा था, सुनती हो? पत्नी निशा ने रसोई से आकर पूछा। क्या है जी? मोहल्ले में प्रकाश और नीलू के प्यार की चर्चा फैली हुई है।
उदय बाबू ने कहा, तभी तो मैं मन ही मन में सोचूं कि आजकल वह उखड़ा उखड़ा सा क्यों रहता है। वह खोल कर किसी से बात भी नहीं करता। मैं प्रोफेसर साहब के यहाँ से आ रहा था। गली में 2-4 औरतें उसके बारे में बातें कर रही थी। मैं प्रकाश को समझाऊंगी कि हमें यह रिश्ता कबूल नहीं है। निशा ने कहा। उधर नीलू के मम्मी डैडी ने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके इसके हाथ पीले करवा दें, और वे इस जुगाड़ में जुट गए हैं। नीलू को जब इस बारे में मालूम हुआ तो उसने प्रकाश से कहा, प्रकाश अब हम कभी नहीं मिल सकेंगे। क्यों? उसने पूछा था। डैडी मेरा रिश्ता कराने की बात चला रहे हैं। हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ऐसा हो जाए। इतना कहकर नीलू की आंखों में आंसू डबडबा गए थे। क्या तुमने? नहीं प्रकाश, मैं उनके विचारों का विरोध नहीं कर सकती। तो तुमने मुझे इतना प्यार क्यों किया था? प्रकाश ने पूछा। हम एक दूसरे के हो जाएं, क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या जिस्मानी संबंध को ही तुम प्यार का नाम देते हो? ये सुनकर प्रकाश चुप था। क्या अलग रहकर हम एक दूजे को प्यार नहीं करते रहेंगे? कुछ देर चुप रहकर नीलू बोली, मुझे गलत मत समझना। मेरे मम्मी डैडी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनके प्यार को ठेस नहीं पहुंचा सकती। क्या तुम उनका विरोध नहीं कर सकती? प्रकाश ने पूछा। जिसने हमें यह रूप दिया है, हमें बचपन से लेकर आज तक लाड़ प्यार दिया है, क्या उनका विरोध करना ठीक होगा? नीलू ने समझाया। तो फिर क्या होगा हमारे प्यार का? प्रकाश ने पूछा। अपनी चाहत को पाने के लिए मैं उनके अरमानों को नहीं तोड़ सकता। उनकी सोच हमसे बेहतर है। इसके बाद वे दोनों अलग हो गए थे क्योंकि लोगों की नज़रें उन्हें घूर रही थीं। नीलू की मम्मी डैडी की आंखों के सामने बरसों पुराना एक मंजर घूम गया था। उसी मोहल्ले के गिरधारी बाबू की लड़की बबीता को भी पड़ोस के लड़के से प्यार हो गया था। उस लड़के ने बबीता को खूब सजबाग दिखाए थे, और जब उसका मकसद पूरा हो गया था तो वह दिल्ली भाग गया था। कुछ दिनों तक बबीता ने इंतजार भी किया था। गिरधारी बाबू की बड़ी बेइज्जती हुई थी। कई दिनों तक तो वे घर से बाहर निकले नहीं थे। इतना बोले थे, यह तुमने क्या किया बेटी? बबीता मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। एक दिन चुपके से मुंह अंधेरे घर से निकल पड़ी और हमेशा हमेशा के लिए नदी की गोद में समा गई। गिरधारी बाबू को जब पता चला तो उन्होंने अपने सिर पर पीट लिया था। नीलू की शादी उमाकांत बाबू के यहाँ तय हो गई थी। जब प्रकाश को शादी की जानकारी हुई तो उसकी आंखों में आंसू डबडबा गए। वहाँ अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। प्रकाश एक मन कहता मोहल्ले को छोड़ दूँ, खुदकुशी कर लूँ। दूसरा मन कहता ऐसा करके अपने प्यार को बदनाम करना चाहते हो तुम। नीलू के दिल को ठेस पहुँचाना चाहते हो तुम। कुछ पल तक यही हालात रही। फिर प्रकाश ने सोचा कि ये बेवकूफ़ी होगी, बुज़दिली होगी। उसने उम्र भर नीलू की यादों के सहारे जीने का कसम खाई। नीलू की शादी हो रही थी। खूब चहल पहल थी। मेहमानों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। गाजे बाजे के साथ लड़के की बारात निकल चुकी थी। प्रकाश के घर के सामने वाली सड़क के बारात गुजर रही थी। वह अपनी छत पर खड़ा देख रहा था। वह अपने आप से बोल रहा था, मैं तुम्हें बदनाम नहीं करूँगा नीलू, इसमें प्यार की रुसवाई होगी। तुम खुश रहो, मैं तुम्हारी यादों के सहारे ही अपनी ज़िंदगी गुजार दूंगा। प्रकाश ने देखा कि बारात बहुत दूर जा चुकी थी। प्रकाश छत से नीचे उतर आया था। वहाँ से अपने कमरे में आकर कागज़ के पन्नों पर दूधिया रोशनी में लिखा रहा था, प्यार नीलू। वे पल कितने मधुरे थे जब बाग में शुरू में हम तुम मिले थे।
तुम्हारा साथ पाकर मैं निहाल हो उठा था। मैं रात भर यही सोचता था कि वे पल जो हम दोनों एक साथ बिताए थे वे कभी ख़त्म ना हो, पर मेरी चाहत के टीले को ज़मीन से उखाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। मैं चाहता हूँ ज़माने में रूबरू होकर लड़ता, पर ऐसा कर कि मैं अपनी मोहब्बत को बदनाम नहीं करना चाहता था। मेरे मन में हमेशा यही बात आती रही कि वे पल हमारी ज़िंदगी में क्या आए। तुम मेरी ज़िंदगी से दूर हो गई और मैं बेजान हो गया हूँ। एक अजीब सा खालीपन से पूरे शरीर में पसर गया हूँ। संभाल कर रखूँगा उन मधुर पलों को जो हम दोनों के साथ बिताए थे। तुम्हारा प्रकाश की आंखों आंसुओं से टिमटिमा रही थी। धीरे धीरे नीलू की यादों में खोया भास हो गया था। ये कहानी आपको अभी समझ में नहीं आई होगी, ये हमें मालूम है, क्योंकि अभी शुरुआत है, इसलिए सही से नहीं बोल पा रहा हूँ। धीरे धीरे बहुत अच्छी कहानी लाता रहूँगा।